आज वही यम द्वितीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माँ यमुना आपके जीवन का कल्याण करे और दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है, जिसमें 2 सिक्के चांदी का और अपना सादा सिक्का रखकर उसको बांधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापिस आज 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा और घी मौका लगे अपने घर में जो गमला है, अगर छोटा सा भी गमला हो ना तो उस गमले में महीने में एक बार उसी मिट्टी को उठाकर ऐसा शिवलिंग जैसी आकृति बना लो, वहीं पे जलधारी बना लो और उसी पर थोड़ा सा जल 3 बार आचमन जैसा छोटा छोटा सा चुल्लू में लेकर जल भी अगर शिव को समर्पित कर दिया, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, थोड़ा सा जल भी अगर आपने दे दिया और वापिस उसी को देखकर शिवलिंग को उसी गमले में विसर्जन अपनी माता लक्ष्मी को प्रणाम पानी डालकर ठंडा कर दिया, विसर्जन कर दिया, तो भी हमारे घर वो शिवलिंग हमारे भवन में सदा विराजमान रहो। दोनों को बढ़ाने और माता को अपनी झोली में वो 2 सिक्के जो रखे हैं उसको झोली में डाल लीजिए। 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा अपनी झोली में डाल लीजिए और वहां से चौकी को, पाटे को हटा दो, थाली को हटा दो और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहां पर पोछा फेर दो और जो झोली में आपके सिक्के रखे हैं, अमरबेल, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ जो रखी है, उसको सिक्के के साथ एक डब्बी में या एक वस्त्र में अपनी तिजोरी, अलमारी में जो शुभ घड़ी है उसके अंतर्गत लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख दीजिए। 5 दिए जो भगवान के सामने रखे थे उसमें से 1 दिया जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है, उसी अलमारी, उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से 1 दिया मंदिर में रखिए, 1 दिया पानी के स्थान पर रखिए, 1 दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और 1 दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज ऐसे 5 दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे वह आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, उसकी बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो। बहुत बहुत साधुवादता पूर्ण 5 दिवसीय पूजन का आनंद आप सभी ने ग्रहण किया। आप सभी को दीप यमुना मैं तुझे वर देता हूं, यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से मस्तक पर भाल, ऐसा बहन और भाई का संबंध होता है। केवल एक ये नहीं कि बहन ने अगर कुछ मांग लिया और भाई ने कुछ दे दिया वहीं तक का संबंध है, तिलक लगवाया और 100-500 का लिफाफा दे दिया वहीं तक का संबंध है, नहीं नहीं। इस दूज का नाम है यम द्वितीया। यम द्वितीया का मतलब है सूर्य नारायण भगवान की धर्म पत्नी माता छाया के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं यम, उनके बाद में जो बहन उत्पन्न हुई हैं यमुना जी, और मुखिया जी की गृहदशा पर जब 7.5 आया, शनि जब लगा, अब मुखिया जी कष्ट में हो गए, परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए, आए दिन बड़े कष्ट में रहते। एक दिन मुखिया जी की आंखों में जब जल भर गया, नैनों में जल भर गया, तब श्री ठाकुर जी महाराज स्वयं प्रकट होकर पूछे, क्यों मुखिया जी आज आपके नैनों में जल भरा हुआ है, बात क्या है? शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं या ठाकुर जी से लाड़ लड़ाएं, ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी की अर्चना करें, पाठ करें, पूजन करें, ठाकुर जी का स्नेह लड़ाएं, उस समय पर श्रृंगार करते समय, पूजन करते समय, सेवा करते समय, भगवान की आराधना करते समय आपकी आंखों में जल नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी से लाड़ लड़ाए, जो भगवान की सेवा में डूबा रहे, जो भगवान की भक्ति में सदा डूबा रहे, उस पर कभी न 7.5 लगे न ढैया लगे। शनि की कुदृष्टि उस जीव पर नहीं पड़ना चाहिए।
उस जीव पर दृष्टि ना पड़े। ठीक है, यमुना मैया पहुंची सबसे पहले शनि महाराज जी के पास में। शनि महाराज जी से कहा, भैया मेरा निवेदन स्वीकार करोगे? क्या बात है बहन? यमुना जी इससे पहले शनि महाराज के पास बारंबार जा चुकी है, यमराज के पास भी यमुना जी कई बार जा चुकी है, बार बार विनती कर चुकी है, पर मानते ही नहीं। कार्तिक का महीना और महाराज द्वितीया तिथि शुक्ल पक्ष की। आज यमुना जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार क्यों में चुड़ला, सुंदर लहंगा चोली चूंदड़ी मां धारण करी। आज यमुना मैया बड़ा सुंदर श्रृंगार कर कर जा रही है। बड़ा भाई के घर पर जाए या भाई बहन के घर पर आए, उस दिन बहन के चेहरे की चमक ही दूसरी रहती है। हम भाइयों के चेहरे की चमक तो नहीं कह सकते, पर बहनों के चेहरे की चमक कह सकते हैं कि बहन मायके आए या भाई बहन के घर जाए, इन दोनों में बहन के चेहरे की चमक ही दूसरी होती है। और केवल एक बात याद रखिएगा, यमुना मैया केवल अपने कार्य के लिए नहीं जा रही हैं यमराज के पास में, शनि महाराज के पास में। यमुना मैया केवल अपने कार्य के लिए नहीं, कई वैष्णव, हजारों वैष्णव तार दिए, जय जय यमुना। बीच मार्ग में भगवान कृष्ण मिल गए, मेरे ठाकुर जी प्राप्त हुए। ठाकुर जी ने पूछा, यमुना कहाँ जा रही हो? यमुना जी कह रही हैं, उस दिन गई थी शनि महाराज के पास में, पर वर प्राप्त नहीं हुआ था। आज कुछ ऐसा करने जा रही हूं जिससे मेरे दोनों भाई मेरे दरवाजे पर आकर मुझे वर देकर जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। आपको पहले भी कथा में कहा, अगर मनुष्य का विश्वास प्रबल है, भाव प्रबल है, आस प्रबल है, विश्वास प्रबल है, तो यह पक्का है कि भगवान आता जरूर है। वो तेरे भाई हैं, मालूम है तेरे को? वो यमराज, वो शनि महाराज कहां तेरे यहां आएगा? यमुना जी बोली, हर बार मैं मेरे भाइयों के यहां जाती हूं, जितनी बार मौका मिलता है मैं अपने यमदूतिया की कथा कहती है, बहन और भाई का संवाद कहता है। एक बूढ़ी मां के 7 पुत्र, 1 पुत्री। और श्राप लगा था उस बूढ़ी मां के यहां कि तेरे घर में जितने बेटे हैं, इनका जब विवाह होगा तो इनको सांप डसेगा, इसको मरना पड़ेगा। बहन बड़ी दुखी है। आज छह भाइयों को सांप डस चुका था, 6 भाभियां विधवा हो चुकी थी, बेदब्य हो गई थी, केवल एक भाई बचा। मां ने कहा, बेटा बहन के घर चले जाओ, दूज का तिलक लगवा कर आओ। जाओ। भाई जाए, बहन को सूचना मिली कि मेरा भाई आ रहा है और एक ही भाई बचा है, अब तो शादी होती है, सांप डस लेता है, क्या करूं? भाई का आदर करा, सत्कार करा, सम्मान करा। भाई गया, बहन प्रसन्न हुई, पर चिंता एक ही व्याप रही थी कि एक भाई बचा है और उसको भी सांप डसेगा विवाह में। आया समय, शादी पक्की हो गई, विवाह पक्का हो गया, पर मां को भी चिंता और बहन को भी चिंता कि सांप आएगा और उसको डसेगा शादी में। बस विवाह होकर आती है बहू और सांप डस लेता। बहन के मन में जब भाव प्रकट हो गया तो विवाह का दोष मिटाया कैसे जाए, मन में आ गया
एक काम करती हूं, जहां मेरा भाई जाएगा, भाई का जहां पूजन होगा, उस जगह पर सबसे पहले पूजन बहन का होगा। बहन भाई का स्वरूप धारण कर कर चली, जहां भाई को खड़ा करते बहन वहां खड़ी हो जाती। बारात चलते चलते पीपल के पेड़ के नीचे रुकी तो भाई से कह दिया धूप में खड़े हो जा, मैं बैठूंगी इस पीपल के पेड़ के नीचे। लोगों ने कहा कहां धूप में दूल्हे राजा को खड़ा कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, ये धूप में खड़ा होगा, छांव में मैं बैठूंगी। फेरे में भाई बैठा तो बहन कहती है पहले फेरे में मैं लूंगी, पहले फेरे में बैठूंगी। जितने कार्य होते गए बहन अग्रण्य रहती रही। समय आया जब बहू घर में आ गई, सर्प डसने के लिए घर में प्रवेश कर गया। आज भाई को हटाकर बहन उस स्थान पर बैठ गई जहां पर सर्प डसने आ रहा था। बहन को देखा, सर्प ने भी जान लिया कि आज अगर इस भाई को बचाने वाली है तो ये बहन ही है। भाई को बचाने वाली कोई दूसरी नहीं, यही बहन है। आज मां यमुना भगवान कृष्ण से कह रही है, अगर मैं मेरे भाइयों को निमंत्रण देने जाऊंगी, शनि महाराज और यमराज को निमंत्रण देने जाऊंगी, हर बार मैं जाती थी, अब की बार मैं केवल मिलने नहीं, मैं निमंत्रण देने जा रही हूं कि मेरे भाई आएंगे मेरे यहां। मुझे विश्वास है मेरा भाई पहुंचेगा मेरे यहां, ये मुझे भरोसा है। महाराज अगर विश्वास प्रबल है तो परमात्मा आता जरूर है। विश्वास प्रबल है, परमात्मा क्यों ना आएगा? आया। पहुंच गई यमुना मैया सीधे यम द्वार। भाभी खड़ी थी दरवाजे पर। जैसे ही देखा भाभी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, जीजी आई है। क्या बात है यमुना जी, कैसे आना हुआ दीदी? बस भैया को निमंत्रण देने आई हूं मैं। अच्छा, किस बात का? बस कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, मैं चाहती हूं उस दिन मेरा भाई मेरे दरवाजे पर आए। यहां तो निमंत्रण दिया, पहुंच गई शनि महाराज के यहां, वहां भी भाभी दरवाजे पे खड़ी थी। आवाज लगाई, भैया आए। क्या बात है? जी कहती हैं भैया आपको निमंत्रण देने आई हूं, आपको आना पड़ेगा मेरे यहाँ। ठीक है। दोनों भाइयों ने, यमराज और शनि महाराज ने विचार कर लिया कि बहन के घर जाना है। सालों से बुलाती बुलाती थक गई थी यमुना मैया, पर नहीं आए। रोज निमंत्रण करती थी, नहीं आए। पर आज जो निमंत्रण दिया गया है, आज जो निमंत्रण करा गया है, वो निमंत्रण यमुना जी ने दोनों भाइयों को बुलाने के लिए किया गया। आइए। और आए शनि महाराज और यमराज स्वयं पधारे ब्रजरज में, ब्रज की भूमि पर, ब्रजमंडल में। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, बहन ने तिलक करा। तिलक करा तो यमराज पुकार कर बोले, शनि महाराज और यमराज, जी जी बोल, तुझे क्या चाहिए? इतने में यमुना जी की आंख से अश्रु की धार बह रही थी। अश्रु की धार। महाराज, एक भाई की पूंजी, एक बहन की पूंजी ही प्रेम है, स्नेह है। अश्रु की धार बह रही है। मांग बहन, क्या चाहिए? यमुना जी कहती हैं, बस भैया कृपा कर दे, दोनों भाई से एक ही वर मांगती हूं, जो यम द्वितीया के दिन इस यमुना जी के जल में स्नान करेगा वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यमराज कहते, तू इतना सा मांगती है यमुना, मैं तुझे वर देता हूं। यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से मस्तक पर, भाल पर तिलक करवाएगा, वो यम की कैद कभी नहीं जाएगा। ये वचन देता हूं तुझे। शनि महाराज ने कहा, बहन मैं तुझे वर देता हूं, वचन देता हूं, जो यम द्वितीया का तिलक अपने मस्तक पर धारण करेगा, यम द्वितीया के दिन जो बहन के घर का भोजन ग्रहण करेगा, उसको कभी ना 7.5 लगेगा, ना कभी ढैया लगेगा। जो बहन के घर का यम द्वितीया का एक निवाला भी ग्रहण कर लेता है, उसे ना कभी 7.5 सताता है, ना कभी ढैया शनि सताता है। मैं तुझे वर देता। आज वही यम द्वितीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो।